इस वक्त की भिवंडी शहर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भिवंडी शहर के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम के प्रत्याशी अकरम बंबू और उनकी टीम जो लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रही थी, उनकी पूरी की पूरी टीम ने और खुद एआईएमआईएम के भिवंडी लोकसभा के प्रत्याशी अकरम बांबू ने भिवंडी लोकसभा चुनाव में हवा का रुख भांपते हुए और लोगों का मन का रुझान शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बाल्या मामा के पक्ष में दिखाई देने को लेकर अपना मन परिवर्तित कर लिया है और एआईएमआईएम के प्रत्याशी अकरम बांबू और उनकी टीम ने भिवंडी की जनता के मान का मान रखते हुए अपना समर्थन बाल्या मामा को देने का निर्णय निश्चय किया है। इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए एआईएमआईएम के प्रत्याशी और उनकी टीम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं ये कुर्बानी अपने कौम के लिए दे रहा हूँ, अपने कौम के नाम पर दे रहा हूँ और इसलिए मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 लोकसभा चुनाव 3 तारीख से नामांकन भरने के बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के बीच में है। हम ये लगातार प्रयास कर रहे थे कि जनता का विश्वास प्राप्त करें। कल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक गठ खालिद गुड्डू और उनके जो प्रतिनिधि हैं भिवंडी में अमोल कामले, उनके द्वारा जो नीलेश सांबरे को बिना पार्टी के लीडरान को विश्वास में लेते हुए समर्थन दिया गया है, इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी असमंजस है। हम ये देखते हैं कि लोकसभा चुनाव देश के लिए काफ़ी महत्व रखता है। खास तौर पे उम्मत मुसलमा ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराए। भारतीय जनता पार्टी जो कि देश के लिए खतरा बन चुकी है, ऐसे वक्त में जब हम ये देख रहे हैं कि भिवंडी शहर में मुसलमान 3 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बाल्या मामा, नीलेश सांबरे को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गुट का सपोर्ट मिलने के बाद वो दूसरा गठ बन जाता है, बड़ा गठ। खुद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ा गठ है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 2014 में आदरणीय अकरम खान साहब को 15,000 वोट मिले थे और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्ट से 2019 में 45,000 वोट खालिद गुड्डू को मिले थे। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुद का जो मूल वोटर है वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 100% प्राप्त होगा। ऐसी परिस्थिति में जबकि हम सभी के दिल में यह है कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो कि देश के लिए खतरा है उसको हराना है, तो ये 3 हिस्से में मुसलमान वोट को हम डिवाइड होने कैसे दे सकते हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही धोरण है कि मुसलमान का इत्तेहाद पैदा करके कामयाबी हासिल की जाए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतशार का काम कैसे कर सकती है। हमने, अकरम भाई ने, हमजा सिद्दीकी, हम सभी ने पिछले 2 दिन में काफी गौर और फिक्र करने के बाद उम्मत मुसलमान के लिए, कौम के लिए एक कुर्बानी देने का फैसला किया है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे भी चुनाव हराया जाए। अगर हम भिवंडी शहर के सभी मुसलमानों को 3 गठ में तकसीम होने देंगे तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो कर रही है। नीलेश सांबरे को एक सुपारी के तहत एमआईएम का सपोर्ट दिलाया गया है। एमआईएम का गठ, जिसको मालूम था कि अकरम खान अधिकृत उम्मीदवार है, उसके बावजूद पूरे चुनाव में वो प्रचार के लिए नहीं आए, सपोर्ट के लिए नहीं आए और विरोधी काम करते हुए उन्होंने जानबूझ के नीलेश सांबरे को सपोर्ट किया, जो कि दिखता है कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सपोर्टिंग मामला है। नीलेश सांबरे जो खुद बीजेपी से उम्मीदवारी हासिल करना चाह रहे थे, आज वो मुसलमानों के मसीहा बनकर मुसलमान इलाकों में ही घूम रहे हैं। तो नीलेश सांबरे भी मुसलमान वोट काटेंगे। एमआईएम अगर फोर्सफुली आखिरी तक चुनाव लड़ती है तो एमआईएम का जो मूल वोटर है वो एमआईएम को प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसलिए हमने तय किया है कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने जिस तरह दानिशमंदाना रवैया अख्तियार करते हुए रियासत तेलंगाना हैदराबाद में चुनाव के आखिरी दिन में एक अच्छे अंदाज में इंडिया अलायंस के सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया है, उसी तरह हम भिवंडी शहर में हम ये चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार है काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और वही भारतीय जनता पार्टी की पूंगी बजा सकता है। तो ऐसे उम्मीदवार को जिसका निशान तुतारी है, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मुसलमान के वोटों का इंतजार करने का प्रयास करते हुए दिखते आएंगे। सबक सीखकर ये फैसला लिया है। भिवंडी शहर की जिम्मेदार होने के मेरे नेतृत्व में ये इलेक्शन हो रहा है। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हालात है। ऐसे हालात में
अगर ये डिसीजन लेने में लेट हो गई तो कल को जनता तजब्जुब का शिकार होकर नीलेश सामरे को वोट डालेगी, हमें वोट डालेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। खास तौर पर मुसलमानों की बात करूंगा मैं। उम्मीदवार जी, आपका क्या कहना है? आप समर्थन दे रहे हैं चुनावी मैदान में जिस तरह से देखा जाए? एक बीच में आएंगे, बीच में बुलाओ। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।